हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आपकी केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। 2025 वाला एस्पिरेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रैटेजी में कोई टाइम टेबल बना के देने वाला, ठीक है, अब ये पढ़ लो अब वो पढ़ लो। तुम स्मार्ट हो, तुम्हें खुद पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। ऐसे किसी सहारे मत जिए कि ये बताएगा भाई हमको टाइम टेबल, ये गुरु ब्रह्मास्त्र कुछ दे देगा और हम उसको करके सफल हो जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मैं बस गाइडलाइंस दूंगा जिसको आप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। यस, आई एम सिटिंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू राइट नाउ। मैं एक्चुअली साइकिल चलाते चलाते आया था लखनावरम लेक में, और उसके आसपास एक लखनावरम बायोलॉजिकल पार्क है। बायोलॉजिकल पार्क नहीं, सॉरी, जू। आई मीन देयर इज सम टर्म यार जिसमें बेसिक यहाँ पे पेड़ पौधे हैं और आसपास डियर्स वगैरह आते हैं। बट एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो आई एम गोइंग टू डिवाइड एवरीथिंग इनटू 3 पार्ट्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। इसमें मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक होता है पढ़ना कहाँ से, ठीक है। दूसरा हो गया क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 1, पढ़ना कहाँ से, ठीक है। अब पढ़ने के देखिए बहुत संसाधन हो सकते हैं। पहला है आपकी कोचिंग। अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो कोचिंग में क्या पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। जो आपको थेरी आपकी कोचिंग में पढ़ाएंगे वो एकदम बढ़िया होनी है, कोई दिक्कत उसमें होगी नहीं, ठीक है। उसी थेरी को फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना कि यूट्यूब पे सर्च करना भाई यही हमको बताएगा क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, यही हमको बताएगा थेरी क्या है वगैरह वगैरह। इवन दो हम कोचिंग में जाके इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं फिर भी हम यहीं से पढ़ेंगे। ये सब बकवास चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। थेरी समझिए, अपने टीचर से क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन पूछिए, दैट्स इट, ठीक है। अब जिन लोगों के पास कोचिंग का संसाधन नहीं है वो क्या करेंगे। तो यार देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ना मैंने यूट्यूब पे ऐसे देखा है, ठीक है, थोड़ा बहुत। मुझे एक प्रिंस सर करके हैं, उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की। वो आप देख सकते हैं, मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं वो। जो मान लो जिनको थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है वो मोहित त्यागी सर का भी चैनल खोल के देख सकते हैं। बढ़िया है वो भी, ठीक है, सब बढ़िया। मतलब मुझे तो मैंने इन 2 का देखा था, मुझे बहुत बढ़िया लगे ये लोग, ठीक है। आप पढ़ सकते हो। बाकी आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री टीचर आपको पढ़ा रहा है वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा होगा, देखो हर एक टीचर क्या होता है अलग तरीके से पढ़ाता है। आप जाएंगे उनकी क्या बोलते हैं वीडियो देखेंगे, आपको लगेगा अरे बाप रे कुछ तो नया पढ़ा हमने, है ना। अब तुम क्या करोगे, पढ़ने लग जाओगे उससे पूरा वीडियो। तुमको जबकि आता होगा अपना टाइम कर दोगे बर्बाद। वैसे काम चलेगा नहीं, ठीक है। जो लोग जिनको दिक्कत होती है ना क्वेश्चन सॉल्व करने, उनकी बात करता हूँ, ठीक है, मैं भी क्वेश्चन वाले पार्ट पे। तो दैट्स वेयर यू विल स्टडी इट फ्रॉम। और अपने रेफरेंस सोर्सेज को तुम रख सकते हो एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी अच्छी रेफरेंस सोर्स है, मुझे ठीक बढ़िया लगती है एनसीईआरटी। जो लोग बोलते हैं एनसीईआरटी अच्छी नहीं है ये वो, रिवाइज़ कर लेंगे, बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। रेफरेंस बुक में अगर कुछ और लेना है तो कोई भी ले लो यार, मार्केट में बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। जो रेफरेंस बुक मिल जाए थेरी के लिए ले लो। मेरे को कोई अच्छी लगती नहीं है तो मैं प्रेफर करूँगा या तो वीडियो लेक्चर देख लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, या फिर अपने कोचिंग के टीचर पर रिलाई करो, ठीक है। नहीं तो स्कूल टीचर पर रिलाई करो, ठीक है। क्वेश्चंस पे आते हैं अब। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं सीधा सीधा रिकमेंड करूँगा नरेंद्र अवस्थी सर की किताब, ठीक है। उठाओ, शुरू करो, लेवल 1 उसका निपटाओ और ख़त्म। लेवल 1, लेवल 2 भी, लेवल 3 भी है, लेवल 4 भी है। तो वो थोड़ा जो एडवांस लेवल हो जाता है, जिनको मेंस करना है लेवल 1 ऑल राइट, सॉर्टेड एकदम। लेवल 1 ही उसमें काफ़ी एडवांस लेवल टाइप हो जाता है। नरेंद्र अवस्थी किताब आपको पूर्णतः निपटा देनी है, ठीक है। एक ही किताब, मल्टीपल किताब है कि पीछे मत भागना। आज उसको अगर वो पसंद नहीं है, आरसी मुखर्जी कर सकते हो। आरसी मुखर्जी में यार थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होती है यार, मुझे इसलिए ना आरसी मुखर्जी बहुत पसंद नहीं थी अपने जे टाइम पे भी। और मेरे टाइम पे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री अपने क्लास के लेक्चर नोट से किया था। जो लेक्चर में सर शीट वगैरह देते थे। हाँ, जो बच्चे कोचिंग वगैरह में आते हैं उनको शीट वगैरह में मिलती होगी, तो यार शीट और अवस्थी बीच में प्रायोरिटाइज कर लेना। तुम्हें लगता है शीट अच्छी तुम्हें आउटपुट दे रही है, आउटपुट कैसे पता चलेगा, तुम्हारे जो कोचिंग के टेस्ट हो रहे हैं उसमें तुम्हारे अच्छे नंबर आ रहे हैं। तुम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के करोगे उसमें तुमसे हो जा रहे हैं, वही तुम्हारा आउटपुट है, ठीक है। और कुछ आउटपुट नहीं है। कैसे आउटपुट चलेगा, PYQ सॉल्व करना हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको अपना क्वेश्चन चेंज करने की ज़रूरत है, सोर्सेस की चेंज करने की ज़रूरत है। बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा मत करना कि तुम कोचिंग का भी लेवल 1 मटेरियल कर रहे हो, ठीक है, फिर अवस्थी किताब कर रहे हो, ये वो मत करना। जो लोग कोचिंग में है, कोचिंग का मटेरियल अगर आपको लग रहा है पर्याप्त है, बढ़िया है, बिंदास करो, ठीक है। ये जो मार्केट में फैलाते रहते हैं ना फियर मॉन्गरिंग की, ये करोगे तो नहीं होगा, वो करोगे तो नहीं होगा, सब बकवास है, ठीक है। आपको एक किताब उठानी है, उसको रगड़ देना है। मेरी बात गांठ मान लीजिए, आज के बाद कोई भी आपको बोले कि इस किताब को करोगे तो आपका नहीं होगा, पूर्णतया मिथ्या है बात। उस मिथ्या पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपको कोई भी किताब उठानी है और रगड़ देनी है। आपका क्यों नहीं होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आपका होगा, लेकिन बशर्ते आपने उसको पूरा किया है, ठीक है।
तो ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स वगैरह की बातें, ठीक है। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा ही ना विचित्र टॉपिक है इस सेंस में। पहले थ्योरी की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कई लोग उसे पढ़ लेते हैं एक बार, नया टॉपिक होता है, समझ कुछ आता नहीं है, सब उसको ढूंढ रहे होते हैं, अरे यार इसमें फिज़िक्स नहीं है, इसमें केमिस्ट्री नहीं है, सॉरी इसमें फ़िज़िक्स जैसा कुछ नहीं है लॉजिकल। तो देखो एक नया टाइप का टॉपिक होता है ऑर्गेनिक, आपको एक नए तरीके से पढ़ना होता है, वो तरीका ही अलग है। और उसका बेस ये है कि देखो एक्सपेरिमेंट्स करके ना एक नई थ्योरी डेवलप की गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ ही अलग है, वो एक्सपेरिमेंटल है, उसमें प्रूफ्स लगते हैं, है ना। केमिस्ट्री पूरा प्रूफ बेस्ड पे ही है, फिजिक्स भी। आप जो वैज्ञानिक आपके जो थ्योरम पढ़ते हैं ना, उन्होंने थ्योरम पहले ड्राइव करके फिर प्रूफ नहीं दिया, उन्होंने पहले प्रूफ एक्सपेरिमेंट्स देखे भाई कि नेचर में क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे थ्योरम दिया और उसको फिर एक्सप्लेन किया, ठीक है। पूरा केमिकल बॉन्डिंग इसी पे है कि भाई एक लुई बंदा आया, उसको उससे वो समझा नहीं पाया दुनिया को कि बॉन्डिंग हो क्यों रही है, तो नया आया वीबीटी के बस का हुआ नहीं, तो आया हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ी दिक्कत हुई, तो उसमें VSEPR O2 पैरामैग्नेटिक है कि नहीं वो नहीं बता पाए, तो आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग मैंने यहीं पे बता दिया, बट पॉइंट यही है, केमिस्ट्री इज एक्सपेरिमेंटल देन फैक्चुअल, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट में प्रूव करना होता है उस चीज़ को। तो यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। और इस चीज़ को ना आप एक अलग तरीके से ही पढ़ना है। अब बात करें अगर किताबें कौन सी आपको यूज़ करनी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ना मॉरिसन बॉयड उठा सकते हैं, मॉरिसन बॉयड या सोलोमन फ्राइल, रेफरेंस बुक की तरह, ठीक है। आप ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले सिलेबस डाउनलोड करिए IIT JEE का, और फिर इनको रेफरेंस बुक की तरह यूज़ कीजिए, ठीक है। रेफरेंस बुक मतलब क्या होता है उसका, इनको आप रेफ़र करेंगे समझने के लिए। ये किताबें क्या है, एक वास्ट बोलते हैं ना, एक सागर है जहाँ पे खूब सारा पानी है, लेकिन आप पानी तो दिन में 3 लीटर ही पियेंगे ना, ऐसा तो नहीं पूरा सागर पी जाओगे भाई, पूरा सागर मिल गया हम तो पी जाएंगे भैया, हमको तो बिल्कुल एकदम पेट हमारा बहुत बड़ा है, तुम्हारे बस का नहीं होने वाला। तो बढ़िया क्या है, तुम्हारी ज़रूरत अनुसार पियो। ज़रूरत कैसे पता चलेगी, सिलेबस से, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं उन लोगों की जिनको खुद से नहीं पढ़ना भाई, वीडियो लेक्चर वगैरह चाहिए, तो यार एक SKM सर है, क्या बोलते हैं उनका नाम है, शायद नाम तो मेरे को नहीं पता पूरा नाम, उनकी वीडियोस मुझे बढ़िया लगी ऑर्गेनिक में। अगर आपको सही नहीं लग रही तो आप किसी भी, टू बी ऑनेस्ट, किसी का भी उठा सकते हैं, ठीक है। किसी अच्छे टीचर का उठा लीजिएगा, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि ना ये टीचर ही अच्छा है वही टीचर ही ख़राब है। आपकी ज़रूरत जो पूरी कर रहा है उसको आप उठाइए। हाँ, टिकटॉक के टीचर को मत उठाइएगा जो क्लास में मतलब आधा घंटा पढ़ाते हैं और 45 मिनट मनोरंजन करते हैं आपका। वो आपकी नेचर भी दिखाता है कि आप किस नेचर के टीचर को चाह रहे हैं, आपको क्या चाहिए, है ना। क्लास में पढ़ाई करिए, पढ़ाई के बाद जो करना करिए। मेरी क्लास में भी यही होता है, मैं जब केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं क्या कहता हूँ भाई, 1 घंटा 15 मिनट हम करेंगे फुल पढ़ाई, बाकी 15 मिनट हम करेंगे फुल मजाक, ठीक है। ये नहीं कि भाई क्लास में नाच गाना चल रहा है ना, पढ़ाई नहीं चल रही। इट्स अ वर्स्ट थिंग टू डू यार, है ना। तो आप स्मार्ट है, अपने टीचर्स को आप ऐसे पिकअप कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के लिए SKM सर बता दिया, और कोई मिले तो उठा लीजिए उनको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको पूर्णतः फॉलो करना चाहे ऑर्गेनिक के लिए आप कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने बाद ऐसा मत सोचना मैंने कहा था ये करो, उसने कहा ये करो, किसी को भी फॉलो करो यार, एक गुरु को फॉलो करो पूरा, आपका JEE पक्का होगा। लेकिन गुरु अच्छा होना चाहिए, गुरु टिकटॉक या नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ यार, मेरे नाम पे ऐसे कंट्रोवर्सी मत कर देना, ठीक है। मेरा वैसे भी यार, मैं देखो बहुत प्राइवेटली अपना चैनल चलाता हूँ, मेरे को कुछ मतलब नहीं है सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े। मैं जिन बच्चों को जानता हूँ मैं उन बच्चों के साथ शेयर करता हूँ अपनी चीज़ें, ठीक है। आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, ना कि कुछ अंट शंट चीज़ें करें, है ना। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए यार देखो, ऑर्गेनिक के लिए मैं कहूँगा 2 चीज़ें। कोचिंग में है, कोचिंग मटेरियल आपको अच्छा लग रहा है, थम्स अप, ठीक है। कैसे पता चलेगा, अगेन मार्क्स के थ्रू पता चलेगा। मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, सब बढ़िया है, PYQs हो रहे हैं, सब बढ़िया है, दैट्स इट, ठीक है। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मान लो तुम्हारा दोस्त फिटजी में पढ़ रहा है, फिटजी या फिर किसी कोचिंग में, उसने तुमसे क्वेश्चन दिया, तुमसे हुआ नहीं भाई, तुम सैड होके बैठ गए, भाई ये हमसे हो नहीं रहा, हमसे हमारा तो कुछ ना होना JEE में, हम डिप्रेस हैं। क्वेश्चन को सीख ले भाई, क्या दिक्कत है, नया कॉन्सेप्ट है, सीख ले, कोई बात नहीं, ठीक है। और सिलेबस में होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट, सिलेबस की बाहर की चीज़ें बिल्कुल मत पढ़ना, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। जमानों में एक बार हुआ है कि कई बार सिलेबस से बाहर आ गया कुछ, नहीं तो IIT JEE सिलेबस के अंदर ही पूछता है ना, वो बड़ी इज्जत करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की चीज़ें करने की है। और अब इसमें क्वेश्चन में अगर मैं रेकमेंड करूं कि आपके पास कोचिंग सोर्स नहीं है वगैरह वगैरह, तो मैं आपको कहूँगा कि आप हिमांशु पांडे किताब आती है, ठीक है, हिमांशु पांडे सर की, नाम नहीं किताब का यार, नाम कुछ आ रहा है, हिमांशु पांडे सर की किताब है, या फिर MS चौहान सर की किताब, आप दोनों में से कोई एक उठा लीजिए, ठीक है, और उसको कर दीजिए सॉल्व।
अब इसमें देखो सीन ये है ना कि मुझे लगता है थोड़ा एम एस चौहान जी और हिमांशु पांडे सर ने ना उन्होंने थोड़ा सा सिलेबस के बाहर की चीज़ें डाली हुई हैं। आप उसको पूर्णतः इग्नोर कर सकते हैं अगर आपको लगता है, ठीक है। मैं भी ऑनेस्टली इग्नोर ही मार देता था अपने टाइम पे। नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है यार, जेई में पूछने थोड़ी वाले हैं यार, मेरे को थोड़ा ना कोचिंग के टीचर बनने की तैयारी करनी है अभी, है ना, आई जेई के टाइम पे। अब जाके मैं कोचिंग का टीचर बना हूँ भाई, है ना। बट उस टाइम पे मेरे को नहीं बनना था तो मैंने नहीं पढ़ा। तुम भी मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी यार, जेई में बढ़िया हो गया, है ना। ऑर्गेनिक में सब सॉर्टेड होना है, तुम्हारा कोई टेंशन नहीं होने वाली तुमको। तो ये बात है आपकी बुक्स की, ठीक है। हाँ, ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सो दिस इज़ योर पार्ट फॉर ऑर्गेनिक। आते इनऑर्गेनिक पे। अब इनऑर्गेनिक देखो यार, इस साल ना जेई ने काफ़ी सिलेबस उड़ा दिया, जेई मेंस का। जब मैं आपसे बात करूँ, मेंस ने तो काफ़ी उड़ा दिया, एडवांस का अभी तक आया नहीं है। होपफुली वो भी उड़ा ही देंगे यार, ऐसा मतलब डिसप्रपोर्शनेट सिलेबस ना कोई रखता नहीं है, तो मुझे लगता नहीं जो एडवांस वाले भी रखने वाले हैं। तो साफ बात हो चुकी है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो हाईली कंसेप्चुअल आने वाली है अब, ठीक है। ना कि बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। हो सकता है अलग भी हो, और मैं उसी बेस पे आपको चीज़ बता रहा हूँ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ना मैं कुछ अतरंगी रिसोर्सेज आपको रेकमेंड करूँगा नहीं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस है ना वो आपकी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। तो किताब के लिए एनसीईआरटी टशन में फुल है ना। केमिकल बॉन्डिंग के लिए आप थोड़ी किताबें रेफर कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग का क्या करना, सिलेबस देखना, sp3d2 को दिया हुआ हाइब्रिडाइजेशन में, तो उसी को करना। ओके, नाइट्रिक एसिड का निशान है, कल खेल रहा था मैं उसके साथ। तो सिलेबस डाउनलोड करके देख लेना कहाँ तक पढ़ना है, और किसी रेफरेंस किताब से पढ़ लेना उसको, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, कोई भी रेफरेंस किताब उठा लो। तुम्हें ओपी टंडन साहब की किताब पसंद है उठाओ, जेडीली पसंद है उठाओ, बट उस सागर को पूरा पीने की कोशिश मत करना। सागर नहीं पीना है, क्या पीना है उसमें से, पानी। तो रेफरेंस किताब, सॉरी रेफरेंस की तरह यूज़ करना किताब को, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, और बाकी इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी ही प्रेफर करो। तुम्हारा कोचिंग का टीचर जो पढ़ा रहा है उसको मस्त प्रेफर करो। अब बात करते हैं अगर क्वेश्चंस वाले पार्ट की, तो इनऑर्गेनिक में यार मैं कोई अलग किताब नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा एनसीईआरटी एग्जाम्पल करके किताब आती है, ठीक है। अलॉन्ग विद एनसीईआरटी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट विल बी इनफ फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये बातचीत होगी अपनी किताबों और थेरी वेरी के बारे में, बट ले देखिए एंड में मैं आपको एक सार बताता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री को लेके मैंने वीडियो बहुत फास्ट रखी है, क्योंकि मैं ज़्यादा बकवास करना प्रेफर करता नहीं हूँ, ठीक है। और बकवास करनी भी होती है तो मैं बात करता हूँ अपने ट्रिप सिप्स के बारे में, ठीक है। हाँ, अब यार देखो एक चीज़ याद रखना, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ठीक है। देखो ऐसा होगा ना, जब आप कोई चीज़ पढ़ना शुरू करोगे तो थोड़े बहुत सेटबैक्स आएंगे, ठीक है। थोड़े बहुत सेटबैक्स आएंगे, आपसे नहीं होगा उस टाइम पे ना। रादर देन गिविंग अप, आप उसको ना ट्राई बार बार करते रहिएगा, ठीक है। एक चीज़ होती है लीप ऑफ फेथ, आप मेरे पे लीप ऑफ फेथ रख के जो भी हमने आज बात की है उस चीज़ को आगे करें। इनिशियल सेटबैक अगर आते भी हैं तो उससे टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। सबके ज़िंदगी में सेटबैक आते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है मैं केमिस्ट्री में पहले दिन से प्रो हो गया क्या, है ना, पढ़ा होगा भाई। मैं बता रहा हूँ, दो महीना तो मेरे को केमिस्ट्री इतना बोर लगी ना, मैं क्या बताऊँ। मैं सामने वाले बोलता था भाई ये क्या पढ़ा रहा है, कुछ भी पढ़ा के निकल ले रहा है ना। तो मेरे साथ भी होता था यार, बट विद टाइम ना मैंने देखा कि मैं गिव अप बहुत मार रहा था। मैं जब गिव अप मारना छोड़ा ना और चीज़ों को इज्जत से करना शुरू किया, तो चीज़ें अच्छी हो गई यार मेरे लिए। और अभी तो देखो यार, इंटरनेट के ज़माने में रिसोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल, हमारे टाइम पे ज़्यादा थे भी नहीं, है ना। मैं बुढ़ा नहीं हूँ बहुत ज़्यादा वैसे, मैं 2016 में जेई दिया है, बट उस टाइम कम थे, जियो नहीं आया था, तो आप समझ सकते हैं। तो गिव अप नहीं मारना है, ठीक है। आप बहुत ही छोटी उम्र में अभी, है ना, इतनी छोटी उम्र में अगर आप गिव अप मारना शुरू कर दोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। लाइफ में ना गिव अप इतनी जल्दी मत मारा करो, ट्राई तो करो। 2 साल हैं आपके पास, है ना, 2 साल हैं, बढ़िया तैयारी करो। टॉपिक्स वॉपिक्स के बारे में अगर आपको कुछ जानना होगा देख लेना है, मेरा चैनल खोल के देख लेना, मैंने कुछ कुछ डाला हुआ है। और वो जो आप सवाल मुझसे पूछते रहते हैं, या फिर जो मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ मुझसे पूछते रहते हैं, ठीक है। सो विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। हाँ, जब जेई वेई हो जाएगा बढ़िया साइकिल वाइकिल ख़रीद लेना और साइकिल वाइकलिंग करना, ठीक है, बड़ा मज़ा आता है। मैं भी आज शहर के बाहर एक जगह है लखनावरम लेक, वहाँ पहुँच गया था, उसी के पास फिर मस्त चिल किया। और अभी मस्त एक जगह बैठा हुआ हूँ जहाँ पे कोई नहीं है, तब मस्त शांति है। इसलिए आप देख रहे हो मैं बार बार ना मैं इधर मुंडी कर रहा हूँ चेक करने के लिए, भाई कोई बंदर ना आ जाए, है ना। यहाँ क्योंकि बंदर हैं, इंसान तो बिल्कुल नहीं है, एकदम मस्त खाली पार्क है। इट्स अ वेरी गुड कंस्ट्रक्ट, बट अगेन यू नो आई आई थिंक इसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया, जो कि बहुत सैड पार्ट है। बट एनीवे चीज़ें होती रहती हैं यार, इस चीज़ पर थोड़ी दुखी होकर बैठ जाऊँगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, भगवान पे बिल्कुल भरोसा रखिए, ठीक है। आपके साथ सब अच्छा होगा। लीप ऑफ फेथ नाम की चीज़ होती है, उसको बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए।
2 साल निष्काम कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, आपका जेईई सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। ये मत सोच लग जाना कि सर ऐसे तो अगर 15 लाख बच्चों ने आपकी वीडियो देख ली, 15 के 15 लाख बच्चा हो जाएगा, नहीं होने वाला। मुझे पता है ज़्यादातर लोग मेरी सुनेंगे ही नहीं, है ना, लीप ऑफ फेथ रखेंगे नहीं, क्योंकि सेटबैक्स आते हैं ना, इसलिए तो 1% बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो आप वो रखेंगे, मैं शॉर्ट कह रहा हूँ, आपका हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कोई मैंने ब्रह्मास्त्र नहीं सीखा है, ये सच है यार, सत्य है ना। किसी भी पूछिए सब यही बताएंगे, ठीक है। चलिए, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।